जय श्री राम दोस्तों। ये है नागौर जिले में स्थित कुचेरा थाना के अंतर्गत आने वाला संत चतुरसेन जी की समाधि स्थल बुटाटी धाम। यहाँ पर लकवे से पीड़ित लोग या मरीज आते हैं और कहते हैं यहाँ से स्वस्थ होकर के ही जाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पे आसपास गांव से ही नहीं, पूरे भारत से और भारत के बाहर से आल बढ़ से लोग यहाँ आते हैं और 7 दिन यहाँ रुकते हैं। और 7 दिन इसलिए कि यहाँ पे मान्यता है कम से कम 7 दिन यहाँ रुकना होता है, तभी लकवा ठीक होता है। लकवा यानी पैरालिसिस। कई लोग यहाँ आते हैं, रुकते हैं और ठीक होके वापस जाते हैं। इसकी दोनों तरफ अस्थायी दुकानें हैं और जो आप देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है। यहीं पे सामने वो जो आप देख रहे हैं मंदिर है, उस मंदिर में ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की छोटी सी मूर्ति है और संत चतुरसेन जी के पद चिन्ह जो समाधि स्थल है वो यही है। और ये जो पूरा पंडाल आप देख रहे हो मंदिर से लेकर यहाँ तक मेन गेट तक, आरती के समय ये पूरा भर जाता है। कम से कम 1000 से 1500 लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। ये पीछे एक चौक है, ये कार्यालय है पीछे, जहाँ पर लोग सुबह शाम आरती देखते हैं। आरती देखना ज़रूरी होता है। 7 दिन तक सुबह 5:30 बजे आरती होती है और शाम को 6:30 बजे यहाँ आरती होती है। लोग श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। जिनके आसपास बहुत से गांव में मान्यता है, जात वगैरह भी यहाँ लगती है और लकवे से पीड़ित जो लोग आते हैं वो 7 दिन यहाँ रुक के और जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है और ये सत्य भी है। यही जो मेन मुख्य मंदिर है जहाँ लोग झाड़ा वगैरह इनके पुजारी हैं वो देते हैं और कोई भी आदमी यहाँ चल के आता है और स्वस्थ होता है। ऐसी मान्यता यहाँ है। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो मंदिर परिसर में ही यहाँ कमरे बने हुए हैं। आपको यहीं पे सारे कमरे वगैरह की सारी सुविधा है। खाना पीना सब यहीं से मिल जाता है, बर्तन वगैरह सब यहीं से मिल जाते हैं। इसका कहीं कोई चार्ज नहीं देना होता। और ये इसका दूसरा गेट है जहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। ये पीछे होटल वगैरह हैं, ढाबे वगैरह हैं जहाँ आप खाना वाना खा सकते हैं। जो मंदिर में रुकना चाहे वो पीछे रुक सकता है। और ये मंदिर के जो परिक्रमा स्थल है वहाँ से बैक साइड से परिक्रमा बाहर आने का रास्ता है। और ये जो आप देख रहे हो और जो आप ये देख रहे हो ये बाबा जी का भभूति स्थल। यहाँ पे जो भी आप नारियल वगैरह लेके आते हैं वो यहीं पे इसी में यहाँ से फोड़ के नारियल के अंदर के गिरी इसमें डालते हैं और शाम को अपने परिजनों के लिए देखिए भभूति वगैरह तेल वगैरह उसार के अपने ले जाते हैं और अपने परिजन को लगाते हैं, जिससे वो जल्द स्वस्थ लाभ प्राप्त करता है और भभूति उसको खाने को दी जाती है। ये जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया मेन गेट आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेन गेट है। ये देखिए एक बार आप दोबारा फिर से देखिए, ये इसका मेन गेट है। और ये ऊपर जो पांडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े पंखे हैं, बहुत बड़े पंखे हैं यहाँ पे। पांडाल से पूरा कवर किया हुआ है। और ये जो देख रहे हो आप पीछे, ये इसमें भी ये पीछे एक और चौक है। चौक के अंदर ही मंदिर के अंदर ही चौक है, उसमें भी लोग बाग रात को स्टे करते हैं, रुके हुए मतलब काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। तो सबके रुकने की व्यवस्था यही है। और ये देखिए आप देख रहे हो काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं ना। ये दिन भर ऐसे ही लगा रहता है, मेला सा लगा रहता है, लोग आते जाते हैं। ये देखिए आप खुद
अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिन भर में कितने लोग यहाँ आते होंगे, क्योंकि मान्यता है और सत्य है, इसीलिए लोगों को विश्वास है। पूरे ऑल वर्ल्ड से आज लोग आते हैं, पंजाब से लोग, नागौर से लो, डीडवाना से लो, कहीं राजस्थान से लो, हरियाणा से लो, गुजरात से लो, एमपी से लो, यूपी से लो, कर्नाटक से लो, सब जगह से यहाँ लोग आते हैं। और यहाँ रुक करके कहते हैं कि जैसे बीच में कोई चला जाता है, अगर 7 दिन स्टे नहीं करता है और बीच में चला जाता है तो उसको जीवन में कभी न कभी फिर दोबारा यहाँ आना पड़ता है, और जब तक 7 दिन यहाँ नहीं रुको तब तक वो स्वस्थ नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। अब ये सत्य है या ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, पर ऐसा लोग यहाँ के बताते हैं। हमने यहाँ पे लोगों से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है, ऐसा होता है। यहाँ पे आपको व्हील चेयर भी मिल जाएगी, जैसे किसी का मरीज़ चल नहीं पाता है तो उसके लिए व्हील चेयर भी है, स्ट्रेचर भी यहाँ मिल जाएंगी। ये बाहर जो प्रसाद की दुकानें हैं, तीनों गेटों पे प्रसाद की दुकानें हैं। ये मैंने आपको बताया था कि परिक्रमा मार्ग है, इससे बाहर आते हैं मरीज़, यहाँ से परिक्रमा काट के बाहर आते हैं। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये भभूति स्थल है, यहाँ से भभूति वगैरह लोग लेते हैं। और यहाँ पूरे मंदिर में जगह जगह दान पात्र रखे हुए हैं, गौ माता के और चतुर्सेन मंदिर के ये दान पात्र रखा हुआ है। कोई श्रद्धालु अगर खुशी से मन से दान करना चाहे तो जो भी करना चाहे इस दान पात्र में डाल सकता है। यहाँ किसी सदस्य को कोई पैसा नहीं देना होता है। और इसके अलावा सबसे पहले जब आप 7 दिन के लिए भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था तो कह रही है यहाँ पे है ही। यहाँ जब आप यहाँ मंदिर में पहली बार आते हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप कितने आदमी यहाँ रुक रहे हो, कमरा आपको मिल गया है तो कितने आदमी मंदिर परिसर में हैं, उन सब के लिए खाने की व्यवस्था उस हिसाब से होती है कि कितने आदमी यहाँ पे हैं, उस हिसाब से डेली खाना बनता है। सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ गर्मा गर्म खाना मंदिर प्रशासन की तरफ से ही दिया जाता है। और बस उसके बदले में हमको किसी को कुछ पैसा नहीं देना रहता है, खाली थोड़ा सा अगर आप अपने मन से स्वेच्छा से खुद की इच्छा से आप चाहो तो थोड़ा बहुत आप यहाँ सेवा कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं इनका। जैसे खाना वाना बनाना हुआ, रोटियाँ सब मशीन से बनती हैं, आपको खाली वहाँ खड़े रख के मशीन को ऑपरेट करना रहता है, लोहे वगैरह उसमें डालते रहना होता है, रोटी अपना आप सीख के बाहर आती है। सब्जियाँ बनाने वाले बनाते हैं। सेवा मंदिर के लोग ही जो रुकते हैं वही लोग आपस में एक दूसरे की मदद करके दोनों टाइम का खाना बनवाते हैं या बनाते हैं। और ऐसे ही ये पूरे दिन रात चलता रहता है, मरीज नए आते रहते हैं और पुराने जाते रहते हैं। और यह जो कार्यालय है, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए सामने ये जो बड़ा हॉल है, इसमें ये भी पूरा भरा हुआ है, इसमें भी लोग रुके हुए हैं। और ये दिन के जो सुबह सुबह का समय होता है, यहाँ सभी अपने मरीजों को बाहर ला के और इनके तेल वगैरह लगाते हैं और धूप में रखते हैं, जिससे कि इनको धूप वगैरह से सेक करने से थोड़ा आराम मिलता है। और जो सामने आप देख रहे हो नहाने धोने की जो व्यवस्था है, सब यहीं इसी कॉम्प्लेक्स में है। एक कॉम्प्लेक्स इसके बराबर में और है सुलभ शौचालय, यहाँ नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है। ये जो आप देख रहे हो इमारतें वगैरह, इन सब में ये मंदिर परिसर के अंतर्गत ही आती हैं और इन सब में लोग रुके हुए हैं। ये पूरा मतलब मंदिर भरा हुआ है, कहीं कोई जगह नहीं है रुकने की। देखिए आप खुद देखिए, पूरा मंदिर यहाँ भरा हुआ है। और ये गेट नंबर 3 है, जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं। और बाहर मंदिर के बाहर रोड पे दोनों तरफ प्रसाद की और सामान की दुकानें हैं, जहाँ आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। और ये स्नानघर शौचालय ये सामने आप देख रहे हो, ये इसी मंदिर के अंतर्गत, कुचेरा थाना के अंतर्गत
कोचेरा थाना के अंतर्गत आने वाली पुलिस की चौकी है, जो अभी आपको मैंने दिखाई है। और साथ ही साथ ये मंदिर के तीसरा गेट है, जिससे बाहर आने जाने का रास्ता है। यहाँ सभी रास्तों पर गार्ड बैठते हैं। रात के 10 बजे गेट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद उनको अंदर आने और जाने की अनुमति किसी को नहीं है। और यहाँ पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित है। सब पूरी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और इसका एक अलग ही रूम है, यहाँ से सीसीटीवी कैमरे का पूरा एक संचालित है, वहाँ लोग रहते हैं। पूरा परिसर मतलब सुरक्षित है कैमरे से, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। कोई किसी का कुछ भी एक चोरी वगैरह नहीं हो सकती है। साथ ही आप देखिए सामने ये जो डोम है तैयार हो रहा है। ये डोम तैयार होने के बाद पूरा इसे पैक कर दिया जाएगा। ये जो खुला हुआ है, इधर भी लोग रहते हैं, या सामने भी कमरे बने हुए हैं। ये देखिए अपने मरीज को कैसे धूप वगैरह सिखा के और या मालिश वगैरह की जाती है, जिससे लोगों में उठने और सोच संचार हो, उनके नसों में खून तेजी से दौड़े और वो चलने लायक हो जाते हैं। और सामने देखिए आप, जैसे हम आते हैं शाम में, वो आप देख रहे हो ना, वो जो सामने आप देख रहे हो वो भोजनशाला है। यहीं पे पूरे मंदिर प्रशासन के ठहरने वाले लोगों और मंदिर में जो लोग रुकते हैं उन सब के लिए खाना यहीं बनता है। यहाँ सामने आप जो परिसर है उसी में यहाँ खाना बनता है। और यहीं परिसर के बाहर यहीं पे खाना लोगों को सर्व होता है। यहीं से लोग खाना ले जाते हैं और ले जाके अपने अपने रूम में खा लेते हैं। कई यहीं खा लेते हैं, जिसको जहाँ खाना होता है वो खा सकता है। ये मंदिर परिसर है, यहाँ खाना बनता है। सुबह शाम दोनों समय भोजनशाला है। यहाँ इस जगह खाना सर्व होता है, यहाँ से आप खाना ले सकते हैं। और ये जो खाना खाने के बाद में बर्तन वगैरह धोने के लिए एक स्थान है, जहाँ आप अपने बर्तन धो सकते हैं, मान सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और खाना जो बनता है वो खाना बनता है यहाँ पूरी स्वच्छता और साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनता है। ये देखिए एक हॉल है, इसको आप बोलते हैं किचन बोल सकते हैं। ये बड़ी बड़ी जो मशीन लगती है, इनमें रोटियां बनती है, सिकती हैं। और ये बर्तन है, यहाँ से आप बर्तन ले सकते हैं, जिसको जितनी मात्रा में जो बर्तन लेने हो ले सकता है। यहाँ आटा गूंदने से लेकर सभी काम यही होते हैं। आटा गूंदते हैं मशीनों से, और मशीनों से ही लोइयाँ कटती और मशीनों से ही रोटियां सिकती और बनती हैं। बस आपको खाली लोइयाँ डालते रहना होता है। इसके अलावा सुबह शाम आरती देखना होता है। यहाँ मरीज अपनी पूरी आशा के साथ आता है और आज जो लेके आता है, और ये सत्य है कि वो ठीक होके ही जाता है। काफी मात्रा में देखना होता है कि और मरीज स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि हमारा मरीज एकदम स्वस्थ हो जाए। और हम यहाँ से मरीज को लेके आए थे, हमारा मरीज चलते हुए जाए, ऐसी कामना यहाँ करते हैं। और ये देख लो आप, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ नहीं होती है। केवल एक अव्यवस्था यहाँ है कि यहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा।
डॉक्टर की यहाँ थोड़ी सी एक हल्की सी अव्यवस्था है कि डॉक्टर साहब के टाइम यहाँ डॉक्टर नहीं होता है। अगर आपको दिखाना है तो एम्बुलेंस आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको यहाँ से मेडता सिटी आसपास कई दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई मामला आया नहीं कि कोई मरीज़ सीरियस हो। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ आने के बाद तो सीरियस कोई हुआ नहीं और स्वस्थ होके गए हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ज़रूरत ऐसी पड़ी भी नहीं और आगे कभी पड़े भी ना। लेकिन एक ये आप अपने हिसाब से ये व्यवस्था आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल आपको मिल जाएगा, गांव में सारी सुविधा है, लेकिन वो थोड़ा गांव में आगे जाके है। यहाँ आज खुद का साधन लेके जाने में ही सही रहता है, क्योंकि अगर आप बस से आते हैं तो आप एक तरीके से लाचार और अपंग से हो जाते हैं, क्योंकि आप भागा दौड़ी नहीं कर सकते। इसके अलावा सारी व्यवस्था यहाँ है। आदमी किसी भी प्रकार कोई परेशानी यहाँ नहीं है। केवल एक हल्की सी परेशानी यही कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था यहाँ हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसा हमने वैसे तो इनको सुझाव दिया है, पर अब देखो बाकी प्रशासन, मंदिर प्रशासन जो करेगा वो तो मंदिर प्रशासन के ऊपर ही है। श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ आरती वगैरह देखते हैं। पूरा पंडाल आरती के समय भरा रहता है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु, इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई किसी का धक्का मुक्की नहीं होती। आराम से सब गार्ड सारी व्यवस्था संभालते हैं और एक एक करके धीरे धीरे करके पब्लिक को अंदर जाने देते हैं, जिससे कि किसी को कोई चोट वगैरह न लग जाए और सभी यहाँ आराम से भगवान के दर्शन लाभ कर सकें और मरीज को परिक्रमा कटवाई जा सके। श्रद्धालु यहाँ ठहरते हैं 7 दिन तक। एक परिवार का जैसे यहाँ माहौल बन जाता है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और ऐसे लगता है कि पूरा मिनी भारत यहाँ आ गया है। यहाँ सभी स्टेट से जहाँ जो स्टेट हैं उन सभी स्टेट से यहाँ पे आते रहते हैं और एक मिनी भारत यहाँ देखने को मिलता है। केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आसाम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मतलब करीबन सभी ही राज्यों से यहाँ लोग आते हैं और एक दूसरे को से मिलते हैं, जान पहचान होती है। सभी अपने मरीजों को लेके आते हैं और स्वस्थ ही जहाँ तक हो सकता स्वस्थ ही लेके जाते हैं। इसी कड़ी में आइए हम आपको आज पूरी आरती दिखाते हैं। आप आरती सुनिए और देखिए भी। यहाँ आरती के बाद में यहाँ परिक्रमा काटी जाती है। मरीजों को लेकर परिक्रमा काटते हैं और इतनी भीड़ में कोई आपस में धक्का मुक्की ना हो, कोई एक दूसरे को चोट ना लग जाए। इसी क्रम में सभी गार्ड्स सबको धीरे धीरे एक एक करके और सुने मंदिर में प्रवेश के लिए जाने देते हैं। आप देख ही रहे हो कि कितनी सेफ व्यवस्था है कि कोई किसी को धक्का मुक्की नहीं, सब आराम से चल रहे हैं और ऐसी व्यवस्था दिन रात हमेशा इस मंदिर प्रशासन में रहती है। इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे कोई गिर गया, कोई किसी चोट लग गई या कोई अव्यवस्था नहीं है। सब इसी में मरीज भी
जो लकवा गेस्ट है वो भी इसी में साथ परिक्रमा करते हैं। और अपने जो नहीं चल सकता है वो व्हील चेयर पे परिक्रमा करता है। लेकिन यहाँ से मंदिर के प्रशासन, मंदिर की जो मेन मंदिर है उस मंदिर में तो सबको पैदल ही चलना पड़ता है। बाकी यहाँ से और मंदिर के मुख्य द्वार तक आप मरीज को स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे व्हील चेयर अलाउ नहीं है। यहाँ मंदिर में सबको पैदल ही चलना पड़ता है और पैदल चल के ही परिक्रमा करते हैं। ये क्या है? के मंदिर प्रशासन के बारे में कि ये कैसे क्या है, मान्यता है उसके बारे में, और संत चतुर्सेन जी के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने हमें सविस्तार बताया। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पे सब मरीजों के सोने की व्यवस्था है। इनके लिए गद्दे रजाई वगैरह सब यहीं से मिल जाते हैं। यहीं से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में यहाँ उनके गद्दे रजाई वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके कमरे में गद्दे रजाई नहीं है तो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। आप जितने भी लोग रुके हुए उन सबके लिए गद्दे रजाई की अलग अलग व्यवस्था है। हमने प्रशासन से बात की। जाति के थे चारण और उनका यही गांव था। और हमारे जो गांव में 4 भुजा का मिंदर होता है ना, ठाकुर जी का मिंदर बोलते हैं, उनमें वो चतुराज महाराज वहाँ पर सेवा करते थे। और फिर यहाँ पर शमशान भूमि है, आज भी है, पहले भी थी। और यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। अच्छा, उन्होंने दूसरा गाँव हो गया। और यहाँ लकवा ठीक है। आपको पता ही है, आपको भी यहाँ आए हैं, हजारों आदमी देखते हैं। यहाँ चाहे होली हो, दिवाली हो, ये तो एक तरह का हॉस्पिटल है। सब सही बात है। नहीं तो कोई वेद है, नहीं कोई हकीम है, नहीं कोई डॉक्टर है, आस्था ही है। ऐसे जैसे मान लो किसी की रात की इमरजेंसी तबीयत खराब हो जाती है, उसको फिर कोई व्यवस्था है तो बाहर गाड़ियाँ भी बहुत सारी, इन गाँव में भी बहुत सारे हैं। मतलब हॉस्पिटल भी है। तो ज़्यादा हो तो फिर यहाँ से एम्बुलेंस भी है, बाहर पड़ी थी हमारी मिंदर की है नहीं, बाहर की निजी गाड़ी है, वो लेकर आप नागौर चले जाओ। नागौर यहाँ से 50 है, कुचेरा है, मेटा सिटी है। तो आप रात को आप संभालते हैं? हमारे मतलब कर्मचारी है, स्टाफ लोग। हमें दूंगा तो दूसरा भैया बैठेगा। यहाँ पर रहना ही है क्योंकि हर रात आदमी आते हैं जाते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कोई भी जात लोग परेशान नहीं ना, बेचारे कितने दूर से आते हैं, यहाँ पर आदमी रहना चाहिए। उनको बिस्तर बर्तन जो भी है, खाना आना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वो तो जो लोग यहाँ ठहरते हैं उनके लिए उनको रहना है जरूरी है। आप बता, ऐसे हजारों आदमी आते हैं जाते हैं। और आज हमने देखा जैसे आज विशेष भी है। आज अगर मतलब कल दीपावली था तो कल लोग हमारे आजू बाजू गाँव के लोग, कोई शेर रहते हैं, कोई गाय रहते हैं, वो सब यहाँ आए हुए हैं। तो कल तो वो गाँव में नमस्कार कर लिए, आज वो यहाँ अगर चलेंगे तो गाँव में भी काम होता है। गाँव के लोग आते हैं जाते हैं। अब वो फ्री है तो गाड़ी लेकर के यहाँ लोग आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टेशन कितनी दूर है? 1 किलोमीटर का मतलब कभी साधन आने जाने के वहाँ से बस वगैरह सब बस भी आती है। अच्छा, ट्रैवलिंग की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है। ट्रैवलिंग की व्यवस्था ये सब कोई मतलब किसी को ये अकेला भी आ जाए तो परेशान नहीं हो सकता है। एकल आदमी अलाउ नहीं है। नहीं, जैसे मान लो एकल आदमी, हाँ, एक रात बाद उनको मरीज को पता नहीं होता है, वो आ जाता है तो उनको हम बिस्तर देते हैं, खाना भी खवाते हैं, लेकिन अलाउ नहीं है क्योंकि हम यहाँ डॉक्टर है नहीं। तकलीफ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एक मरीज का एक दिन आ जाए तो कोई ऐसा परेशान नहीं है। 5 लोग बीमार थे, 8 आदमी है, लोग बैठे ही है।
वैसे यहाँ पे वो है, वैसे भी सब एक दूसरे का सामान सब खुले में पड़ा था, कोई ऐसे भी नहीं है। सिर्फ मोबाइल फोन का ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे लोग हैं नहीं, नहीं कहता कि मेरा कल से रात को बाहर ही लगा हुआ था, कोई किसी ने हाथ तो भी हम कहते हैं भाई ध्यान रखना वैसे भी यहाँ क्योंकि पे पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठे हैं, सही बात, बच्चे लोग हैं। पूरे देश दुनिया से लोग आए। तो ज्यादा से ज्यादा रसोई भंडार में पधारोगे और वहाँ पर सब्जी काटने में, पूड़ियाँ बनने में आप अपना अपना योगदान दें और तो आपने ग्राम रसोड़ में आपा ने वो काम करना है और आपा ने जीनो है। तो जितनी भी माताएं मेरे भाइयों हैं वो ज्यादा से ज्यादा रसोई भंडार के पीछे नहीं रहना है, वो आप लोग घर है